नमस्कार दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि मैंने ये संकल्प लिया है कि 40 डेज़ तक 3 टाइम्स जो है मैं गायत्री चालीसा का पाठ करूँगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि गायत्री मंत्र एक शक्तिशाली मंत्र है। गायत्री मंत्र के ये जो 24 अक्षर हैं उनमें 24 शक्तियाँ, 24 सिद्धियाँ और 24 देवताओं का निवास है। भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोस्तों उनकी 24 चैतन्य शक्तियाँ हैं। गायत्री मंत्र के 24 अक्षर 24 शक्ति बीज हैं। गायत्री मंत्र की उपासना करने से उन मंत्र शक्तियों का लाभ और सिद्धियां प्राप्त हम कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम जानते हैं कि उन शक्तियों के द्वारा क्या क्या लाभ हमें मिल सकते हैं। ततः अर्थात देवता गणेश जो सफलता शक्ति के रूप में माने जाते हैं, कठिन कामों में सफलता, विघ्नों का नाश, बुद्धि की वृद्धि करते हैं। सह अर्थात देवता नरसिंह जो पराक्रम शक्ति के लिए माने जाते हैं। पुरुषार्थ, पराक्रम, वीरता, शत्रुनाश, आतंक, आक्रमण से रक्षा करते हैं। विह अर्थात विष्णु देवता जो पालन शक्ति के नाम से जाने जाते हैं। प्राणियों का पालन, आश्रितों की रक्षा, योग्यताओं की वृद्धि करते हैं विष्णु जी। तुह अर्थात शिव देवता जो कल्याण शक्ति के लिए जाने जाते हैं। अनिष्ट का विनाश, कल्याण की वृद्धि, निश्चयता, आत्मपरायणता इनसे सीखने को मिलती है। वह अर्थात कृष्ण देवता जो योग शक्ति के लिए जाने जाते हैं। क्रियाशीलता, कर्मयोग, सौंदर्य, सरसता, अनासक्ति, आत्मनिष्ठा श्री कृष्ण से हम सीख सकते हैं। रेह अर्थात राधा रानी जो प्रेम शक्ति का प्रतीक है। दोस्तों प्रेम के बिना जीवन संभव नहीं है। प्रेम, दृष्टि, द्वेष भाव की समाप्ति राधा रानी से सीख सकते हैं। दोस्तों प्रेम एक भावना है जो हमें देना सिखाता है। प्रेम बांटो, सद्भाव से रहें, ये हम राधा रानी से सीखकर अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। नहीं अर्थात माँ लक्ष्मी जो धन की देवी हैं, जिनके पास धन शक्ति है। लक्ष्मी जी से हमें धन मिलता है दोस्तों, सम्मानीय पद, यश, कीर्ति और हमारे जितने भी भोग्य पदार्थ हैं वो सभी हमें माँ लक्ष्मी से प्राप्त होते हैं। यह अर्थात अग्नि देवता जो तेज शक्ति है, हमारे जीवन में प्रकाश फैलाते हैं, शक्ति और सामर्थ्य की वृद्धि करते हैं, प्रतिभाशाली और हमें तेजस्वी बनाते हैं। भव अर्थात इंद्र देवता जो रक्षा शक्ति है, हमें रोगों से बचाते हैं। हिंसक, चोर, शत्रु, भूत प्रेत आदि के आक्रमणों से हमारी रक्षा करते हैं। गौरव अर्थात माँ सरस्वती जिनके पास बुद्धि शक्ति है, जो हमें मेधावी बनाती है, बुद्धि में पवित्रता लाती है, दूरदर्शिता, चतुराई और विवेकशील हमें बनाती है। देह अर्थात माँ दुर्गा जिनके पास दमन शक्ति है, विघ्नों पर विजय दिलाती हैं, दुष्टों का दमन करती हैं, शत्रुओं का संहार करती हैं। वह हनुमान जी जिनको हम बालाजी भी बुलाते हैं। हनुमान जी निष्ठा शक्ति के लिए माने जाते हैं। हनुमान जी से हम निष्ठावान
कर्तव्य परायणता सीख सकते हैं। वे विश्वासी थे। निर्भयता एवं ब्रह्मचर्य का हमेशा उन्होंने पालन किया। स्यः अर्थात पृथ्वी। पृथ्वी धारण शक्ति के लिए जानी जाती है। गंभीरता, क्षमाशीलता है पृथ्वी में। भार वहन करने की क्षमता है। सहिष्णुता है। दृढ़ता, धैर्य रखती है पृथ्वी। धीः अर्थात सूर्य देवता। प्राण शक्ति निहित है उनमें। आरोग्यता फैलाते हैं, वृद्धि करते हैं, दीर्घ जीवन दिलाते हैं, विकास के पथ पर अग्रसर रहते हैं, उष्णता फैलाते हैं। और दोस्तों, विचारों का शोधन भी जो है सूर्य से ही होता है, क्योंकि उनमें प्राण शक्ति निहित है। मह अर्थात श्री राम। दोस्तों, सब जानते हैं श्री राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जाना जाता है। उनके पास मर्यादा शक्ति है। उन्होंने हमेशा जो है संयम, मैत्री से जो है व्यवहार किया, मर्यादा पालन किया। और दोस्तों, उनसे हम कष्ट में विचलित न होना सीख सकते हैं। फिर अर्थात माँ सीता। माँ सीता के पास तप शक्ति है। माँ सीता की जीवन शैली से हम निर्विकारता, पवित्रता, शील, मधुरता, नम्रता और सात्विकता सीख सकते हैं। ध्येय अर्थात चंद्र देवता। चंद्र देवता के पास शांति शक्ति है। उद्विग्नता का नाश करते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, चिंता का निवारण करते हैं। और दोस्तों, निराशा के स्थान पर आशा की किरण फैलाते हैं। योह अर्थात यम देवता। काल शक्ति है यम देवता के पास। स्फूर्ति, जागरूकता, समय का सदुपयोग करना हम यम देवता से सीख सकते हैं। मृत्यु से निर्भयता आती है। योह अर्थात ब्रह्म देवता। उत्पादक शक्ति के देवता। उत्पादन शक्ति की वृद्धि करते हैं ब्रह्मदेव। संतान वृद्धि लाते हैं ब्रह्मदेव। नह अर्थात वरुण देवता। रस शक्ति है वरुण देवता के पास। भावुकता फैलाते हैं। सरलता, कला से प्रेम, दूसरों के लिए दया भावना सिखाते हैं। कोमलता, आर्द्रता, माधुर्य, सौंदर्य और प्रसन्नता फैलाते हैं। प्रह अर्थात नारायण देवता। आदर्श शक्ति निहित है नारायण देवता में। महत्वाकांक्षा की वृद्धि करते हैं। दिव्य गुण स्वभाव और उज्जवल चरित्र का निर्माण करते हैं। पथ प्रदर्शक कार्यशैली को बढ़ाते हैं। चोह अर्थात है ग्रीव देवता। साहस शक्ति के देवता। वीरता, निर्भयता, शूरता, पुरुषार्थ लाते हैं जीवन में। उत्साह भर देते हैं। विपदाओं से जूझने की शक्ति देते हैं। दह अर्थात हंस देवता। विवेक शक्ति के देवता। दोस्तों, सत असंगत का निर्णय लेने की जो क्षमता होती है वो हमें हंस देवता की विवेक शक्ति से मिलती है। दूरदर्शिता, आत्मसंतोष, उत्तम आहार विहार का ज्ञान भी हमें हंस देवता से ही मिलता है। उज्जवल कीर्ति फैलाते हैं। यात अर्थात माँ तुलसी, सेवा शक्ति की देवी। लोक सेवा में
रुचि रखती हैं, सत्य निष्ठा सिखाती हैं, पाति प्रवृत्ति निष्ठा आत्म शांति प्रदान करती है, पर दुख निवारण सिखाती है। माँ गायत्री की नियमित पूजा आराधना से आत्मशक्ति का अभ्युदय होता है, व्यक्तित्व का निर्माण होता है, सुख समृद्धि दया भाव आदर भाव की उत्पत्ति होती है। दोस्तों, गायत्री मंत्र के नियमित जाप से त्वचा में चमक आ जाती है, क्योंकि जब हम ओम के साथ गायत्री मंत्र के इन 24 अक्षरों का उच्चारण करते हैं तो जो हमारा रग रग जो होती है उनमें एक उत्साह पैदा हो जाती है और अनायास ही जो है हमारी त्वचा पे चमक आ जाती है। दोस्तों, गायत्री मंत्र के उच्चारण से क्रोधी शांत हो जाते हैं, ज्ञान में वृद्धि होती है और विद्यार्थियों के लिए यह मंत्र बहुत लाभप्रद होता है। इस मंत्र के जाप से याददाश्त शक्ति जो है बढ़ती है, एकाग्रता में वृद्धि होती है तथा जब बालक पढ़ता है तो पढ़ने में मन लगने लगता है।